जय माँ लक्ष्मी भक्तों, आप सभी को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। माँ लक्ष्मी आप सभी के घर के भंडार सदा भरा रखें। आपके घर में धन धान्य की कभी भी कोई भी कमी ना रहे। माँ लक्ष्मी की कृपा आपके ऊपर साल भर बनी रहे। इसी प्रार्थना के साथ आज की इस वीडियो में हम आप सभी के लिए लेकर के आए हैं दीपावली की बहुत ही सरल सी पूजन विधि। आपको सबसे पहले एक जगह अच्छे से साफ कर लेनी है जहां आपको पूजा करनी है। चौकी पर लाल कपड़ा बिछा लेना है, वहां पर अच्छे से आपको आटे से या फिर हल्दी से चौक पार लेना है। इसके बाद चौकी रखकर उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। उत्तर दिशा की तरफ या फिर पूर्व दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। अगर आप कोई तस्वीर लेकर आए हैं वह रख लीजिए, नहीं तो आपके पास जो मूर्ति है वह रख लीजिए। इसके बाद 3 जगह आप थोड़े थोड़े से चावल रखने हैं। उसके ऊपर हम लक्ष्मी गणेश जी की जो मूर्तियाँ लेकर आए, आप मिट्टी की या फिर आप पीतल की, सोने चांदी की जो भी मूर्ति है उन्हें रख दीजिए। इसके बाद हम सुपारी के रूप में विष्णु भगवान को विराजमान कर लेंगे। अगर विष्णु भगवान का फोटो या मूर्ति है तो आप वह भी विराजमान कर सकते हैं। फिर सोने और चांदी का भी पूजन किया जाता है, तो क्योंकि सोना चांदी भी लक्ष्मी माता का स्वरूप है, तो सोने चांदी की जो भी चीज़ें आप नई लेकर के आए हैं तो आप नई चीज़ें यहाँ पर रख लीजिए, नहीं तो जो भी आपके पास पहले से हैं आपके पास वह रख लीजिए। हम कुछ भी पैसे ज़रूर रखेंगे क्योंकि पैसे भी धन का स्वरूप होते हैं। तो इसके साथ ही जो धनतेरस के दिन आप बर्तन लेकर आए हैं वह बर्तन भी हमें चौकी पर रखने ज़रूर हैं। इन सभी चीज़ों का हमें पूजन करना है। तो यहाँ पर हमने चौकी लगा ली है, सभी चीज़ों का विराजमान कर दिया है। देखिए, दिवाली का जो पूजा होती है ना वो बहुत बड़ी पूजा होती है। इसमें कलश स्थापना करना बहुत ही शुभ रहता है, तो आप कलश स्थापना ज़रूर कीजिए। जब आप जहाँ बैठे हैं अपने लेफ्ट हैंड तरफ यानी कि लक्ष्मी जी के सीधे हाथ तरफ आपको चावल की एक ढेरी बना लेनी है और चावल पर आपको अष्टदल कमल बना लेना है। लक्ष्मी माता को अष्टदल कमल बहुत ही प्रिय है, तो आप कमल ज़रूर बनाइए। तो यहाँ पर अष्टदल कमल तैयार कर लिया। चावल की ढेरी पर हमने अपनी उंगली से हम 8 लाइनें बना लेंगे, इससे अष्टदल कमल बन जाएगा। अगर आपको अष्टदल कमल बनाना नहीं आता है तो आप चावल की ढेरी भी खाली लगा करके उस पर कलश स्थापना कर सकते हैं। तो यहाँ पर अष्टदल कमल बना लिया। इसके बाद अब हम क्या करेंगे, पीतल या फिर तांबे का एक कलश ले लेंगे, उसमें जल भर ले लेंगे, थोड़ा सा गंगा जल भर देंगे। जल भरने के बाद इसमें हम डालेंगे हल्दी, सुपारी, सिक्का, थोड़ी सी चावल और एक फूल हम यहाँ पर डाल देंगे। 5 चीज़ें डालने के बाद आम के पत्ते लगाएंगे। आम के पत्तों को पहले तिलक करेंगे, इन्हें कलश में सजा लेंगे। आम के पत्ते ना मिले तो आप अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। इसके बाद ढक्कन में या फिर किसी प्लेट में आप कटोरी में चावल रख लीजिए, चावल भर के रख लीजिए। इस कलश के अंदर ऊपर रख देंगे इसे। फिर इसके ऊपर हमें नारियल रखना है। जो नारियल है उसे हम पहले तिलक करेंगे। इसके बाद मौली बांध देंगे उसमें, उसकी भी हमें पूजा करनी है। लाल रंग का जो कलावा आता है वह बांध देंगे या फिर आप कोई चुनरी भी बांध सकते हैं। अब नारियल का मुख अपनी तरफ करते हुए कलश के ऊपर हमें नारियल रख देना है। हमारे कलश की स्थापना हो गई है। अब हमें अखंड दीपक जलाना है, तो थोड़े से चावल रख करके उसके ऊपर हम दीपक जलाएंगे। आप चाहे तो चावलों से स्वास्तिक बना सकते हैं, अष्टदल कमल बना सकते हैं। चावल के ऊपर आपको वह दिया रख देना है। देखिए, दिवाली के दिन 2 अखंड दीपक जलते हैं, एक तेल का दीपक जलता है और एक घी का दीपक जलता है। तो तेल का दीपक आपको लक्ष्मी जी के उल्टे हाथ तरफ रखना है और घी का दीपक आपको लक्ष्मी जी के सीधे हाथ तरफ रखना है। फिर इसके बाद आपको माँ से प्रार्थना करना है, मेरी कोई भी गलती उसे क्षमा करें, मेरे घर में स्थायी निवास करें। इस तरह संकल्प करने के बाद फिर आप पूजा शुरू करें। सबसे पहले जल की छींटे लगाएंगे, सभी को भाव से स्नान कराएंगे। अगर आपके पास मूर्तियां हैं तो आप उनका अभिषेक भी कर सकते हैं, यानी आपके पास पीतल की या सोने चांदी की मूर्ति है तो आप उनका अभिषेक कर सकते हैं। उनको क्रोली कुमकुम चढ़ाएंगे, चावल अक्षत चढ़ाएंगे, इसके बाद मौली कलावा चढ़ाएंगे। इसके बाद अपने मौली बांधी, फिर सभी को वस्त्र के रूप में मौली समर्पित कर देना है। उसके बाद सभी को हमें रोली तिलक लगाना है। लक्ष्मी माता की पूजन में लाल रंग अति प्रिय होता है, अति महत्वपूर्ण होता है। तो सबसे पहले हमें लाल रंग की रोली कुमकुम माँ लक्ष्मी, श्री गणेश जी को, माँ लक्ष्मी जी को, कुबेर भगवान जो विराजमान है वहाँ पर हमें लगाना है। और जो विष्णु जी है उन्हें हमें हल्दी और पीला चंदन लगाना है। जो बर्तन हमने लिए हैं उनकी भी हमें पूजन करनी है, उनमें भी तिलक लगाना है। जो भी सामग्री आपने नई लेकर आए हैं उसकी भी पूजा आपको इस दिन ज़रूर करना है। इसके बाद तिलक करने के बाद चावल समर्पित कर देने के बाद आपने टूटे हुए चावलों का उपयोग नहीं करना है, साबुत चावल रखना है। गणेश जी को जनेऊ जरूर समर्पित करना है। आपके पास जनेऊ है तो आप वह जनेऊ जरूर समर्पित कीजिए। विष्णु भगवान को भी हम जनेऊ समर्पित कर देंगे।
और इसके बाद अगर जनेऊ नहीं है तो आप कलावा भी समर्पित कर सकते हैं। इसके बाद लक्ष्मी माता को लाल रंग की चुनरी समर्पित करेंगे, सभी को फूल समर्पित करेंगे। गणेश जी को लाल रंग का फूल, विष्णु जी को पीले रंग का फूल अति प्रिय है, माँ सरस्वती जी को पीले रंग सफ़ेद रंग का फूल चढ़ाएंगे और माता लक्ष्मी को हम कमल का फूल चढ़ाएंगे या फिर आप गुलाब का फूल भी समर्पित कर सकते हैं। कमल का फूल आपको खिला के चढ़ाना है, यानी हमें वह फूल हमें घर पर खिलाना पड़ता है, उसकी कलियां खिला करके फिर चढ़ाएं। आप कमल का फूल जो बंद आता है वह नहीं चढ़ाना है, खिला हुआ फूल आपको माँ लक्ष्मी को समर्पित कर देना है। हाँ, अगर आपके वो कमल का फूल नहीं मिलता है तो आप गुलाब का फूल भी समर्पित कर सकते हैं। लक्ष्मी जी को इस दिन आप कमल का फूल जरूर समर्पित करिए। इसके बाद हम कलश को और सभी को फूल समर्पित करेंगे, दीपक को, कलश को, जो भी हमारी पास सामग्री रखी है सबको फूल समर्पित करेंगे। माँ लक्ष्मी को श्रृंगार की सामग्री समर्पित करेंगे। जितनी भी चीज़ें आपके पास श्रृंगार की मिल जाएं उतनी आप माँ लक्ष्मी को समर्पित जरूर कीजिए। इसके बाद लक्ष्मी माता की कुछ प्रिय चीज़ें हैं वह भी आपको समर्पित करना बहुत शुभ माना जाता है। तो दिवाली का जब आप पूजन करेंगे तो यह चीज़ें आप ज़रूर समर्पित कीजिए। सबसे पहले हम गोमती चक्र समर्पित करेंगे। देखिए, गोमती चक्र जो एक जैसे कौड़ी आती है इसी टाइप के चपटे चपटे बीज आते हैं, गोमती चक्र होते हैं। 5 या 7 गोमती चक्र समर्पित कर दीजिए। 5 या 7 कौड़ी समर्पित कीजिए। सफ़ेद या पीली जो भी कौड़ी है मिल जाए आपको वह समर्पित कर दीजिए। और जो इसके साथ ही हमें 5 या 7 ही हल्दी की गांठ समर्पित करनी होती है। 5 या 7 कमल गट्टे समर्पित करने होते हैं। यह माँ लक्ष्मी की बहुत ही प्रिय सामग्री है, तो आप इन्हीं माँ लक्ष्मी को ज़रूर समर्पित कीजिए। कमल गट्टे समर्पित कर दिए, साथ में हम सुपारी भी समर्पित करेंगे। सभी चीज़ समर्पित करने के बाद फिर हम सप्त धान समर्पित करेंगे। 7 तरह के अनाज समर्पित किया जाता है, साबुत अनाज हमें समर्पित करना होता है। साथ ही हमें यहाँ पे खड़ा जो धनिया आता है वह भी माँ लक्ष्मी को जरूर समर्पित करना होता है। खड़ा धनिया समर्पित करेंगे, साथ ही जो हरा मूंग आता है वह समर्पित करेंगे। सप्तधान में यह सारी सामग्री आ जाती है, गेहूँ, खड़ा धनिया और जो हरा मूंग दाना रहता है वह सारी धान समर्पित कर दिया। अब आपने जो धनिया है हमने इसे समर्पित कर दिया है। धनिया फिर अलग से समर्पित करने की ज़रूरत नहीं है। सप्तधान में अगर आपने समर्पित किया है तो ठीक है, अगर आप सप्तधान में समर्पित नहीं करते हैं तो आप अलग से समर्पित कर दीजिए। इसके बाद भोग के लिए अगर आपने घर में मिठाई बनाई है तो वह समर्पित कर देना है, नहीं तो मार्केट से आप सफ़ेद कलर की मिठाई माँ लक्ष्मी को जरूर समर्पित करें। कोई भी फल ज़रूर समर्पित करें इस दिन माँ लक्ष्मी को, या फिर आप ड्राई फ्रूट्स मेवे का भोग भी लगा सकते हैं, बहुत ही ज़रूरी है। इसके साथ आपको इस दिन जो माँ लक्ष्मी को प्रसाद चढ़ाया जाता है, खील पतासे का भोग लगाया जाता है, माँ लक्ष्मी को अति प्रिय है, तो यह भोग ज़रूर समर्पित कीजिए। और सभी को हम यहाँ पर खील समर्पित कर देंगे। साथ में जो भी बर्तन आप लेकर आए उसमें हम खील ज़रूर डालेंगे और बर्तन को खाली नहीं छोड़ना है। इसके बाद हमने जो 2 पान लिए हैं, 2 पान भी हमें पूजा में रखनी है, तो 1 पान का पत्ता जो लिया है उसको माँ लक्ष्मी को समर्पित कर देंगे। माँ लक्ष्मी को बहुत प्रिय होती है, तो इस पे हम थोड़ी सी शहद रख करके माँ लक्ष्मी को भोग लगाएंगे। यह जो भोग लगाएंगे आप, इससे माँ लक्ष्मी बहुत जल्दी प्रसन्न होती हैं। तो 1 पान पे हमें थोड़ी सी शहद रखकर माँ लक्ष्मी को भोग समर्पित कर देना है। फिर हम 1 कलश जल का समर्पित करेंगे, यथासंभव दक्षिणा समर्पित करेंगे। इसके बाद हमें दिवाली की कथा सुननी है, और जो भी आप घर में दीपक लगाने वाले हैं, जो भी आप मिट्टी के दीपक लेकर आए हैं वह भी आपको तैयार करके रख लेना है और उन्हें प्रज्वलित कर लेना है वहाँ पर। और 16 दीपक माँ लक्ष्मी की पूजा में ज़रूर आप प्रज्वलित कीजिए। बाकी आप घर में, अपने घर में जितना बड़ा घर है आप जितने भी दीपक लगाते हैं वह दीपक आप अलग से तैयार कर लीजिए। फिर इसके बाद माँ लक्ष्मी की कथा सुनी जाती है, दिवाली की जो कथा सुनी जाती है। अगर आप दिवाली कथा सुनना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं, वहाँ पर वीडियो अपलोडेड है। इसके बाद जो भी दीपक आपने तैयार किए हैं उन्हें सभी दीपक को जला लेना है। लक्ष्मी जी की पूजन से पहले हम सभी दीपकों को जला लेंगे। इसके बाद धूप दीप दिखाएंगे। लक्ष्मी माता का आप जब पूजन करें तो धूप ज़रूर दिखाएं, क्योंकि लक्ष्मी माता को सुगंध अति प्रिय होती है। और साथ ही माँ लक्ष्मी को गुलाब का इत्र ज़रूर समर्पित कीजिए। जब भी ये पूजा करें ना, तो माँ लक्ष्मी की पूर्ण पूजन करने के बाद उसके बाद माँ लक्ष्मी को इत्र छिड़कना चाहिए और वहाँ पर आप उनको इत्र समर्पित कर दीजिए। इसके बाद हमारी सारी संपूर्ण पूजा हो गई है, कथा भी हमने सुन ली है। इसके बाद हम करेंगे माँ लक्ष्मी की
आरती। माँ लक्ष्मी की आरती कोई कोई नहीं करते हैं, तो अगर आप आरती नहीं करते हैं तो आरती ना करने के बाद आप हाथ जोड़कर माँ से प्रार्थना कर सकते हैं कि हमसे अगर कोई गलती हो गई है तो उस गलती के लिए हमें क्षमा करें, और माँ लक्ष्मी आप हमारे घर में स्थायी वास करें। इस तरह से माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करना है, माँ लक्ष्मी को अपने घर में आमंत्रित करना है, माँ लक्ष्मी का स्थायी वास करवाना है। इसके बाद आप क्षमा प्रार्थना करने के बाद जो भी आपने दीपक जलाए हैं वो आपको सभी दीपक अपने घर में हर जगह पर लगाना है। जैसे घर के मुख्य द्वार पे है, तुलसी के पौधे पे है, रसोई घर में है, जहाँ पीने का पानी रखते हैं वहाँ पर, सभी जगह आपको दीपक प्रज्वलित करके रख देना है। दिवाली के दिन घर में कहीं भी अंधेरा नहीं करना है। आपको घर का मुख्य द्वार कम से कम रात को 12 बजे तक तो ज़रूर खुला छोड़ना है, और सभी जगह आपको दीपक ज़रूर लगाने हैं। सभी मुख्य दरवाजे पे भी लगाना है, सभी दरवाजे पे लगाना है। रसोई घर में पीने का पानी रखते हैं, तुलसी की क्यारी में, अगर आपके पास गैलरी छत है तो वहाँ पे लगाइए। मतलब पूरा घर आपका जगमगाना चाहिए दीपक से। तो आपको पूरे घर में दीपक जला देना है। पूजा करने के बाद सब जगह दीपक लगा देना है, सभी जगह पे। इसके बाद आपने जो भी अपने भोग प्रसाद बनाया है वह भोग प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। अगर आपने व्रत रखा है तो आप अपना व्रत का पालना कर सकते हैं। यह थी माँ लक्ष्मी जी की बहुत ही दिवाली की सरल सी पूजन विधि। अगर आप कथा सुनना चाहते हैं माँ लक्ष्मी की दीपावली के दिन सुनी जाने वाली, तो वह हमारे चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, अगले उपाय, अगली जानकारी, अगली कथा के साथ। जय माँ लक्ष्मी भक्तों।